नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी द ट्रूथ स्पीक्स चैनल्स पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो बनाते टाइम, और लिख के ग्रुप्स में मैसेज भी किया था, कई रोज़ से हम इसी सिलसिले में लग रहे हैं कि हमारा सारा ग्रुप इकट्ठा होकर के ये फैसला ले कि जो हमारा केस है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें हम रेस्पोंडेंट हैं और जिसमें हम प्लेंटिफ हैं, और दूसरा केस जिसमें हम रेस्पोंडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो आईबी ने हमारे लिए हियरिंग बेस पे किया हुआ है, तो उसमें एक मत सब फैसला कर लें कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जाएगा। तो ये था, और किसी बढ़िया वकील को उसमें किया जाए, एडवोकेट को, चाहे नैनीताल हाई कोर्ट जिसका जो फैसला है इस एडवोकेट को या कोई और। तो हमारा ये रुख रहा है और ये मंशा रही है। तो लगातार उन्होंने इस संबंध में बात की है, मैसेज किए हैं और फ़ोन वगैरह करते रहे हैं अपने साथियों को। एक मैसेज एक दो में बता देता हूँ आपको। फ्रेंड्स, प्लीज़ सम करेक्शन टू माय लेटेस्ट पोस्ट ड्यू टू, चलिए ये था आर के त्यागी 9 May 24 from आर के त्यागी's desk, pensions, retirees, friends, I just calculated gratuity recalculations benefits to us if we got favorable judgment from Supreme Court as by Nainital High Court's double bench just judgment, and which we definitely got in near future. 2 cases in Supreme Court yet, one ours as respondents, second RRBJ Association filed and admitted in 21 the year 21. Now it is SLP 2 days 3 days back, SLP in Supreme Court. One more of Bengaluru based commercial bank retirees whose chairman is Mr. Suresh Singh RRB in Delhi High Court. Next date of hearing is 4th July 24, और ये 4 जुलाई 24 हमारे केस की भी है, जो 2 केस ग्रेजुएट रिकैलकुलेशन पर और स्पेशल अलाउंस ऑफ पेंशन अपडेशन पर हैं, विच इज आवर्स डेट बट इट इज सेपरेट posting below details. But friends, what I am telling is that by winning it, we shall get too much from bank interest of above amount which we lost by special allowance introduction plus pension updation. Its bank interest will be 14 to 22K per month. तो ये इतना होगा कि पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस में जो नुकसान हमें हो रहा है वो कवर होगा, इससे इतना ज़्यादा इसका मिलेगा। इट्स ए वेरी गुड न्यूज़ सर। मोर ओवर बाय नैनीताल हाई कोर्ट्स जजमेंट आवर स्पेशल अलाउंस केस इज आल्सो एड्रेस्ड फेवरेबल इन सेवरल वेज. वी शैल विन दिस केस आल्सो इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. वी आर इन बोथ द कोर्ट्स नाउ ऑन स्पेशल अलाउंस केस एंड पेंशन अपडेशन केस. Moreover, contempt petition by PNB Association on special allowance also to be won as per this decision. That is why we called it landmark judgment. One more case, Singhlaji case 2 in Supreme Court, we shall win in Supreme Court as we think. अब अच्छे दिन आते हैं, जब अच्छे दिन आते हैं तो अच्छे ही चलते हैं, और जब खराब दिन थे तो वो खराब दिन थे. हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल सकता है. Salute to our courts. Regards, राजेश कुमार त्यागी, एग्रीड बैंक पेंशनर्स एक्टिविस्ट, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गाज़ियाबाद. ओम सच्ची जनवाणी द ट्रूथ स्पीक्स यूट्यूब चैनल. तो ये मैंने एक तो मैसेज शेयर किया था, और हमने श्री राजेंद्र जी और श्री कालिया जी को बड़े मैसेज करे हैं इस संबंध में कि भाई इसको
सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाए। तो एक जवाब उनका आया भी था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने लिखा टेक्स्ट ऑफ मैसेज सेंट टू आवर लॉयर, आई होप यू वुड हैव gone through the order. I think once the judgment is delivered by division bench, the same matter cannot be taken up by another equivalent bench. Thus, my request is that a request should be made to make this judgment universally applicable to avoid multiple writs on the same matter. More, this request should be seen in line with the concern expressed by the CJI in the issued related to senior citizens. तो जवाब वकील ने लिखा है इसमें, रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम आवर लॉयर, इट इज़ गुड जजमेंट बाई but the request can be made in different way. A judgment of different court can be taken into consideration. If it is heard by CGI, we could do good arguments and it can be appreciated. Both the messages do not need any further clarification. राजेंद्र कुमार का मैसेज था ये, जो हमारे लीगल मैटर्स देखते हैं। फिर हमने इनको मैसेज किया एक, रेस्पेक्टेड श्री कालिया जी, श्री राजेंद्र जी, सर प्लीज़ एड्रेस द इमरजेंसी सिचुएशन. वी आर रिक्वेस्ट प्लीज़ टू टेक सर्विसेज ऑफ मिस्टर VC गुप्ता जी, सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड बाई SC, रिटायर्ड जज इलाहाबाद हाई कोर्ट, who won the E-Syndicate Bank case in gratuity recalculation. He filed 15 writ and responded Canara Bank's 15 writ. He got reversed the judgment of Appellate Authority DLC, which was against retirees, and got it in retirees' favor from High Court, double bench, including CGI. He has mastery in it. Only 4 hearings, 3 hearings continued daily. Judgment got in 1 month of hearing. Retirees may contribute further if some shortfall is there. This advocate may be added to our panel of all cases. जीत की गारंटी है यह एडवोकेट. We are already in Supreme Court as respondent, as it may also be your view that we should only fight in Supreme Court. HC judgment already in retirees' favor. Special allowance also addressed in it. Please respond on these lines, as we are very much requesting terms to you, and take a suitable stand, as you are our legal and foremost leader. Members inquiring, making phone calls as to what our stand in Supreme Court. Now, one more case in Delhi High Court on its one other case of RRB in Supreme Court in hearing says, that's it sir, so nice of you, thank you, best regards, आर के त्यागी गाजियाबाद. और ये केस नज़ीर के रूप में हमारे केस में इफ़ेक्टिवली काम करेगा. मैंने ये उनको मैसेज भेजा था, ग्रुप्स में भी और कालिया जी को भी और दूसरे साथियों को भी. कुछ और मैसेज भी इस संबंध में हमारे पास आए थे, जैसे श्री विनय कुमार मुंटेजा जी का, इसको मैंने कालिया जी को, राजेंद्र जी को भेजा. वो लिखते हैं, इन द लाइट ऑफ केरल हाई कोर्ट सिंगल जज बेंच एंड उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट डिवीजन बेंच जजमेंट, मिस्टर के कालिया नीड टू एंड मस्ट टेक ए स्टैंड इन सुप्रीम कोर्ट दैट ऑल द एस्पेक्ट्स of gratuity matter including special allowance have since been settled by the double bench, so only the Supreme Court should hear all these cases. This will be the best and only course of further action, and Mr. Kalia must stand by it. Vinay Kumar Munteja, retired PNB चंडीगढ़. ये PNB के DGM थे मेरे ख्याल से, ये DGM रिटायर्ड हैं ये. और एक अमरीश है DGM, इन्होंने भी मैसेज भेजा था एक. अच्छा, मैंने पहले
कुछ लोगों ने मैसेज भेजे थे, उनको मैंने जवाब दिया था। तो वो भी बता दूँ आपको, हाई कोर्ट में रिटायरीज को जीत मिली है, सुप्रीम कोर्ट में भी डेफिनेटली जीतेंगे। यह डबल बेंच का CJI का फैसला है। SC में नोट सेट असाइड और इग्नोर इट, ये मैंने उन्हें लिखा था। तो ये मैं आपको मैसेज पढ़ के सुना रहा हूँ आज के। और एक मिस्टर अमरीश मिश्रा जी, DGM रिटायर्ड सिंडिकेट बैंक, इन्होंने भेजा मैसेज। नैनीताल हाई कोर्ट डिवीजन बेंच order allowing special allowance for calculation of gratuity will have far-reaching consequences. Now we have two orders, one from Kerala High Court single bench and another by Nainital High Court division bench headed by Honorable CJI. The main difference in two orders is that Kerala High Court order is not based on Supreme Court SLP 62210 of 2011 in Vivekanand Vaidya Mandir, but Nainital High Court has relied upon the impugned order and gave its speaking order based on Honorable Supreme Court order on special allowance. Now, after these two orders, I don't think Supreme Court will direct this TP transfer petition to any other High Court. It affirms our claim and right for calculation of special allowance, fair superannuation benefits and accordingly summary disposal of IBA transfer petition by Honorable Supreme Court. तो ये थे कुछ मैसेजेस जो मैंने आपको बताए हैं। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद NCR। 8588898205 8588898205। थैंक्स।